मैं हूं चंचल और बहुत स्वागत है आपका। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, हाउ कंप्यूटर्स वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द कंप्यूटर एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन कैसे होता है। सेकंड पॉइंट हमारा है द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, बिट एंड बाइट्स। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है और उसमें बिट्स एंड बाइट्स क्या होते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट इस चैप्टर का है द डिफरेंट स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है उसके डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर को। In this chapter, you will learn about the computer as an information processing machine. कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। तो कैसे है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन होती क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो मशीन होती है उसके क्या वर्क होते हैं, ये सभी इस पॉइंट के अंतर्गत हम जानेंगे। द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, बिट्स एंड बाइट। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर जानेंगे जिसमें हम जानेंगे बिट्स एंड बाइट्स क्या होते हैं। अगला जो पॉइंट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है द डिफरेंट स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्टेज कौन कौन से हैं, लाइक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यू ऑलरेडी नो दैट अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ओनली वर्क्स टू इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, जो कि केवल इंस्ट्रक्शन पर ही वर्क करती है। इट रिसीव्स इनपुट्स, प्रोसेस दीज इनपुट्स एंड देन प्रेजेंट अस विद आउटपुट। ये हमारे इनपुट को रिसीव करती है, दिए गए इनपुट पर प्रोसेस करती है और बाद में हमको क्या करती है, आउटपुट प्रेजेंट करती है। तो ये कहलाती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन और यही कहलाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। दिए गए इनपुट पर प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, साउंड्स और पिक्चर्स दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड नीड टू बी प्रोसेस्ड। डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है टेक्स्ट का, नंबर्स का, साउंड का और पिक्चर्स का, दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज एंड नीड टू बी प्रोसेस। यह ऑर्गेनाइज नहीं होता और इसे प्रोसेस की आवश्यकता होती है। वंस डेटा इज ऑर्गेनाइज एंड पुट इन ऑर्डर इट बिकम यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक बार डेटा जब ऑर्गेनाइज हो जाता है तो इसे एक ऑर्डर में रखा जा सकता है। इट बिकम्स यूजफुल इंफॉर्मेशन और ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है डेटा इनपुट 2 and 8, प्रोसेस आप देख सकते हैं 2 + 8 हुआ, इन्फॉर्मेशन निकली उसकी 10। इन्फॉर्मेशन मीन्स आउटपुट जो उसका निकला है वो 10 निकला है। दिस कन्वर्सेशन ऑफ डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ये जो कन्वर्सेशन होता है डेटा का इन्फॉर्मेशन में उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब आता है सेकेंड पॉइंट, द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और ये ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझती। इट अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, यह मशीन लैंग्वेज को ही समझती है। सो ऑल इनपुट्स थ्रू द कंप्यूटर मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो सभी जो इनपुट होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाते हैं। बिट्स एंड बाइट। अब इस जो लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है इसमें बिट्स एंड बाइट क्या है, मीन्स जो मशीन लैंग्वेज है इसमें बिट्स एंड बाइट्स क्या है। तो बिट्स एंड बाइट के बारे में जानेंगे हम। बिट्स एंड बाइट्स, machine language is the language of electrical pulses generated by turning on and turning off of electricity. These electrical pulses are generated by millions of tiny switches inside a computer. Like an electrical bulb, a switch can act only in two states, an on state and an off state. Machine language is the language of electrical pulses generated by turning on and turning off electricity. जो मशीन लैंग्वेज होती है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की लैंग्वेज होती है और जो कि टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी की जो टर्निंग ऑन होती है और टर्निंग ऑफ जो होती है उसके द्वारा जनरेट की जाती है। These electrical pulses are generated by millions of tiny switches inside a computer. ये जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं ये कंप्यूटर के अंदर जो छोटी छोटी स्विचेस होती हैं, मिलियंस ऑफ स्विचेस होती हैं, उनके द्वारा ये जनरेट होती हैं। लाइक एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है,
A switch can exist only in two states. तो जो उसकी स्विच होगी वो दो तरीके से काम करेगी, एन ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट। पहला ऑन स्टेट पर, दूसरा ऑफ स्टेट पे। आइए देखते हैं। सो जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं कि ऑन स्टेट पे जो बल्ब है वो ऑन है और ऑफ स्टेट पे कैसा है, ऑफ है। इन मशीन लैंग्वेज द ऑन स्टेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द नंबर 1 एंड द ऑफ स्टेट बाय 0। तो जो ऑन स्टेट होता है उसको मशीन लैंग्वेज में 1 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऑफ स्टेट को 0 से। द डिजिट 1 एंड 0 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स। ये जो डिजिट होते हैं 1 और 0 इन्हें अपन बाइनरी डिजिट कहते हैं या बिट्स कहते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है। ऑल फॉर्मेट्स ऑफ डेटा such as text, number, images, sounds and all software program are stored in the computer in the form of millions of string of ones and zeros called binary code। जो भी डेटा सिस्टम में होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो, चाहे टेक्स्ट हो, नंबर हो, इमेजेस हो, साउंड हो, वो सभी डेटा कंप्यूटर का मिलियन ऑफ स्ट्रिंग जो कि 1 एंड 0 के फॉर्म में होती है उसमें उसके रूप में स्टोर होता है, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। मशीन लैंग्वेज इज एक्चुअली बाइनरी कोड। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो वास्तव में क्या होती है, बाइनरी कोड होती है। इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर इन बाइनरी फॉर्मेट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर होती है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है और इसे हम डिजिटल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। अ बाइट कैन लुक लाइक दिस 0 1 0 1 1 1 0 0। जो स्ट्रिंग होती है वो 8 बिट्स की, उसे हम बाइट्स कहते हैं। और एक जो बाइट होती है वो इस तरह से दिखती है जिसमें जो डिजिट होते हैं उसका ग्रुप होता है। मतलब बिट्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। एक ग्रुप में 8 बिट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बाइट्स कहते हैं। आगे देखेंगे जो काउंटिंग ऑफ बाइट्स है उसकी टेबल दी गई है, आप देख सकते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्टोरेज कैपेसिटी फॉर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। बाइट्स क्या होती हैं, बाइट्स एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को मेजरिंग करने के लिए यूज की जाती है सभी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में। नोट दैट बिट्स इज एब्रिविएट टू अ लोअर केस बी एंड बाइट्स इज एब्रिविएट टू एन अपर केस बी। मीन्स जो बिट है उसको लोअर केस बी से शो किया जाता है और बाइट्स को अपर केस बी से शो किया जाता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हियर someone talk about a 4 GB hard drive, it mean 4 Arab 29 crore 49 lakh 67,296 बाइट्स। इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी आप किसी को सुने कि 4 GB हार्ड ड्राइव के बारे में वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है 4 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67,296 बाइट्स उस हार्ड डिस्क ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स हमने इस पार्ट में जाना कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन कैसी होती है और दूसरा हमने जाना कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है मींस मशीन लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है और इस मशीन लैंग्वेज में जो यूनिट्स हैं बिट्स एंड बाइट्स उनका क्या यूज होता है, बिट्स क्या होता है एंड बाइट्स क्या होता है। हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कौन कौन सी होती है और उनके क्या यूज है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, वीडियो को रिवाइज करेंगे। Thank you.